वेलकम बैक टू द लाइव सेशन। आज की सेशन में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। जी हाँ, किसी किसी ग्रामर की बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का भी नाम दिया जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए शुरुआत करते हैं। टू नाउन्स, रूल फर्स्ट, टू नाउन्स विथ सिंगुलर वर्ब। When two nouns are joined by and referred to single person, the verb is singular. जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति का बोध कराते हों तो वर्ब जो यूज होता है वो सिंगुलर होता है। फिर से सुनेंगे। When referred to single person, the verb is singular. जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति का बोध कराते हों तो वर्ब जो यूज होता है वो सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंगर एंड म्यूजिशियन इज कमिंग हियर। अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो सिंगर है और म्यूजिशियन है यहां आ रहा है। एक ही व्यक्ति सिंगिंग का भी काम करता है और एक ही व्यक्ति म्यूजिक देने का भी काम करता है। उम्मीद करता हूं ये रूल फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। देखेंगे रूल सेकंड। रूल सेकंड ये कहता है टू सिंगुलर नाउन्स विथ प्लूरल वर्ब। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराते हों तो वर्ब जो यूज होता है वो आपका प्लूरल हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंगर हियर। देखिए यहाँ पे द सिंगर है, द म्यूजिशियन है, अलग अलग दो लोग हो गए। ठीक है, तो ये दो लोग हो गए तो सीधी सी बात है प्लूरल हो गया। द सिंगर एंड द म्यूजिशियन आर कमिंग हियर। वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। पहले वो रूल में था कि द सिंगर एंड म्यूजिशियन, वहां एक ही व्यक्ति सिंगर भी था म्यूजिशियन भी था। आपने देखा होगा कोई कोई सिंगिंग भी करता है, म्यूजिक भी डायरेक्ट करता है। यहां पे एक द सिंगर एंड द म्यूजिशियन, सिंगर अलग है, म्यूजिशियन अलग है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द रूल थर्ड। रूल थर्ड ये कहता है when two nouns are joined by and, दो नाउन एंड से जुड़े हों, referred as denoting single object or notion, NOTION। notion means होता है विचार, अभिव्यक्ति, विचार, सोच, thoughts। when two nouns are joined by and referred as denoting single object or notion, the verb is singular। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और किसी एक वस्तु या किसी विचार का बोध कराते हों तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ का बिहार का फेमस डिश में आता है लिट्टी चोखा। ठीक है, लिट्टी अलग है, चोखा अलग है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक डिश का निर्माण करते हैं जिसे लिट्टी चोखा बोला जाता है। लिट्टी एंड चोखा इज हिज फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड। ये वस्तु हो गए। अब विचार, सत्य और अहिंसा, ईमानदारी अच्छी नीति है। कभी नीतियाँ लिखे हुए नहीं पढ़े होंगे आप लोग।
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सत्य और ईमानदारी अच्छी नीति है। कभी नीतियाँ लिखी हुई नहीं, कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा, नीति लिखा हुआ मिलेगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूल 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। रूल 4 ये कहता कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट पर्सन ज्वाइंट बाय एज वेल एज, दो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग वचन के हो सकते हैं, अलग अलग नंबर के हो सकते हैं। हो सकता है पहला सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, पहला थर्ड पर्सन हो दूसरा सेकंड पर्सन हो, अलग अलग वचन के हों, अलग अलग नंबर के हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो जो वर्ब यूज होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा जो सबसे पहले आता होगा, यानी लेफ्ट साइड वाला पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे एज वेल एज सी, एज देखिए सबसे पहले दे एज वेल एज सी, खाली जगह हेल्पिंग में इज और आर भरना है। तो बहुत लोग क्या होगा देखेंगे, अरे यहाँ सी है यहाँ इज डाल दो, लेकिन सबसे पहले जो आया है सब्जेक्ट वो दे है, तो दे के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। तो दे एज वेल एज सी आर हेल्पिंग मी। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।